गांधी जी गांव-गांव में घूम कर के नौजवानों को प्रेरित करते थे और कहते थे तुम देश का भविष्य हो, तुम मेरे साथ आगे आओ और देश के तुम भविष्य को सुधारेगा। जब तक हम लोग शिक्षित लोग नहीं आएंगे, समाज हमारा नहीं सुधार होगा। पैसा खाना भी जाने के लिए जो व्यापारी लोग आते हैं उनको भी सुविधा नहीं है। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। नगर पंचायत का चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैं आपको बता दूं कि हर जगह नॉमिनेशन भी की प्रक्रिया भी होने लगी है और बहुत जगह सिंबल भी मिलने वाला है अब 2-3 दिन में। तो ऐसे में मैं मौजूद हूं मीनापुर नगर पंचायत में, जहां पे बहुत सारे हमारे साथ यहाँ के आम जनता मौजूद है और एक आध प्रत्याशी भी मौजूद है। उनसे मिले हैं और जाने हैं कि वो किस मुद्दे को लेकर, अब क्योंकि ये नगर पंचायत नया बना है, नया गठन हुआ है, तो वो बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछले बार नहीं काम हो पाया है क्योंकि वो नगर पंचायत में आ गया था और पंचायत से छटकर नगर पंचायत में आने के बाद जो भी वो प्रक्रिया होती है काम की, वो बंद हो गई थी। इसलिए उन लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि उनकी बेसिक मुद्दाएं क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे साथ बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बहुत साल से ये पंचायत को भी देखे, अब नगर पंचायत को भी देखने वाले हैं, तो उनसे पूछते हैं कि चाचा क्या चाहते हैं समाज के लिए आप? सामाजिक उत्थान हो, मतलब किस टाइप का उत्थान, मतलब कैसा विकास होना चाहिए? आर्थिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी होना चाहिए और राजनीतिक परिवेश में नौजवानों को भी होना जरूरी है, इसलिए कि आगे की पीढ़ी तो उन्हीं लोगों को संभालना है। अच्छा चाचा, ये सबसे पहले एक सवाल है कि ये मीनापुर क्षेत्र है, मीनापुर क्षेत्र का ये पहला नगर पंचायत बना है, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब इसमें किस टाइप का विकास होना चाहिए? क्योंकि थोड़ा सा शहरी क्षेत्र भी पड़ जाता है, यहाँ पे मार्केट भी बहुत अच्छा मार्केट है क्योंकि मीनापुर का सबसे बड़ा मार्केट एरिया आता है यहाँ पे इस एरिया में, और सारे जगह देखा था मंडी से यहाँ से सप्लाई होता है, फल वगैरह हो, सब्जी वगैरह हो। तो आप किस टाइप का व्यवस्था चाहते हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ कृषि की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो यहाँ जो फल वगैरह मिलते, चाहे सब्जी वगैरह का जो हो रहा है, वह आपको मार्केट अच्छा हो जिससे अगला मार्केट में भी पहुँचाने की सुविधा हो। जी चाचा, आप बताइए सबसे पहले कि आप तो बहुत सालों से यहाँ देख रहे हैं इस क्षेत्र को और आप पढ़े लिखे भी हैं काफ़ी, तो मतलब ये बताइए कि आप अपने हिसाब से क्या विकास चाह रहे हैं इस क्षेत्र में? हम अपने हिसाब से क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। जैसे हम लोगों का क्षेत्र इधर जो पड़ता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पड़ता है, कभी बाढ़ आता है और कभी नहीं भी आता है। गत साल बाढ़ आया था, पिछले साल नहीं आया था, मैंने पूरे एरिया में जाके वीडियो कवरेज किया था और बाढ़ क्षेत्र भी घोषित भी नहीं किया गया था इसको। किया गया था। तो बाढ़ग्रस्त इलाका में जितना रोड है सो सब उपट जाता है, टूट जाता है और ज्यों के त्यों रह जाता है। सरकार के इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रहता है और हम लोगों को यहाँ अगर चुनाव होता है अध्यक्ष का, अगर हम लोगों का कैंडिडेट अगर यहाँ जीतते हैं। अच्छा, आपने कैंडिडेट भी सेलेक्ट कर रखा है ना? मतलब अब किसी न किसी को नज़र में रखे हैं? नजर में कौन, किसके नज़र रखे हैं, किस पे नज़र है? क्योंकि यहाँ पे सुनने को मिला है कि 14 कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन कराया, जिसमें से एक शायद नॉमिनेशन वापस लेने वाला है। तो ऐसे में 14 कैंडिडेट है, 14 कैंडिडेट में चुनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपने अपने नज़र में कोई रखा है कैंडिडेट ऐसा? रखे हैं कैंडिडेट, हमारा ग्रामीण है जिसका नाम संजीव कुमार है ना, उसको हम लोग चाहते हैं कि मतदान करके जितावे। जो हमारे साथ अभी वही काफ़ी युवा भी है, वो काफ़ी युवा है और पढ़ा लिखा इंसान है और स्वास्थ्य विभाग से भी वो लड़का जुड़ा हुआ है, इसलिए चाहते हैं कि उसको हम लोग मिल करके अध्यक्ष को पूर्ति करे, संबोधित करे और जीत करके आवे तो जनता के बीच अपन विकास का कार्यक्रम करे। आप गांधी जी के बारे में कुछ बता रहे थे कि युवाओं के लिए बोला करते थे, क्या बोला करते थे, आप बता सकते हैं हमारे दर्शक को? जरूर बता सकते। गांधी जी गांव-गांव में घूम करके नौजवानों को प्रेरित करते थे और कहते थे तुम देश का भविष्य हो, तुम मेरे साथ आगे आओ और देश के तुम भविष्य को सुधारेगा। हैं, बूढ़ा पीढ़ी तो बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद तो नौजवान का नंबर रहता है, इसलिए तुम मेरे साथ आओ और आकर के विकास के कार्यक्रम में हाथ बढ़ाओ। तो नगर पंचायत के चर्चे में ये हमारे साथ बूढ़े बुजुर्ग थे, अब नौजवान भी है जो लोगों से के बीच रहते हैं, घूमते हैं और देखते हैं कि करंट जनरेशन में क्या कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप काफ़ी युवा हैं, आप आगे आ जाइए।
और ये बताइए कि आप अपने उम्र के और अपने जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि कैसा विकास होना चाहिए आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो हम लोगों के यहाँ जो है कि कृषि जो है आधारित सबसे ज़्यादा है, तो खेती पे जो है कि सब्जी बाज़ार का मुख्य उद्देश्य है। सब्जी का भंडारण ऐसा हो जहाँ पे स्टोर किया जाए कि दूसरे जगह भी हमारे किसान जो है कि उसका बाज़ार का निर्धारण हो, कि भेजा जा सके, उसको दुगनी रेट पे यहाँ से जो बेच सके और मुनाफा कर सके। ये सबसे कमी है। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो है कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा लचर व्यवस्था है, जो पंचायत अपने नगर पंचायत में भी उस तरह का सुविधा हो, जो हमारे कैंडिडेट जो उभर के आ रहे हैं, नए चेहरे जो इससे जुड़े हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जानते भी हैं, तो थोड़ा सा विकास उस क्षेत्र में भी कर सकते हैं। और पढ़े लिखे हैं तो हमारे जो पीढ़ी आने वाले हैं उनको जो है कि अच्छा जानकारी देंगे, अच्छा ज्ञान की तरफ ले जाएंगे, जिससे हमारा जो है कि पंचायत नगर पंचायत जो बना है वो विकसित होगा। और थोड़ा सा युवा अगर आगे बढ़ता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उनको राजनीति की दिशा में भी आना चाहिए ताकि अच्छे लोगों का समाज बने हमारा। आजकल देखा जाता है कि जितने भी युवा है काफ़ी राजनीति में इंटरेस्टेड रहते हैं। क्योंकि हमारा समाज जब तक हम लोग शिक्षित लोग नहीं आएंगे, समाज हमारा नहीं सुधार होगा। क्योंकि ज़्यादा शिक्षित नहीं है, जिस वजह से गर्त में चली जाती है हम लोगों का पीढ़ी जो है कि अच्छा भविष्य हो। हर परिवार एजुकेटेड होगा तो समाज बदलेगा, अच्छे अच्छे कार्य होंगे और विकसित होगा। हमारा तो तो मतलब आप चाहते हैं कि युवा आए और अपने हिसाब से जो विकसित करे क्षेत्र को। अपने क्षेत्र में और चलिए हम बात करते हैं, आप कृषि से जुड़े हुए हैं जी, तो चलिए आपके पास हम आते हैं और बातें करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र है और हमारा देश जो कृषि प्रधान क्षेत्र है। बोला भी जाता है कि कृषि प्रधान क्षेत्र है। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, दिखाइएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं जुड़े हुए हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। तो आपके एरिया में मंडी भी है, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि जब भी सुबह हो या शाम हो, जाम की समस्या सबसे ज़्यादा रहता है। और जाम किसकी वजह से लगता है? यहाँ पे जो भी मंडी में अपना सब्जी उतारते हैं उनकी वजह से। और एक समस्या सबसे ज़्यादा होता है कि जो भी बाहर से खरीदने आते हैं सब्जी और बाहर ले जाते हैं, उनको यहाँ ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना ढंग से बाथरूम जाने की व्यवस्था है। तो उसके लिए क्या चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कैसा विकास हो? सबके लिए सर जी अगर बन जाता रहने का और रैन बसेरा टाइप का, जो यहाँ तक पर पैखाना भी जाने के लिए जो व्यापारी लोग आते हैं उनको भी सुविधा नहीं है, न सब्जी रखने का सुविधा है। वो आते हैं और तुरंत खरीदते हैं और तुरंत लोड करके चले जाते हैं, सब्जी पुरा भी नहीं सकते हैं। जो भी खरीदे वो उतना ही लेके चला जाते हैं। यहाँ पे मतलब सब्जी का तो काफ़ी भरमार लगा रहता है, लेकिन मंडी ढंग का नहीं है। तो काफ़ी भयमार लगता है सर जी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कैसी व्यवस्था होना चाहिए? अगर आपके प्रधान चुन के आते हैं यहाँ से, तो उनको कैसा व्यवस्था, पहली प्राथमिकता उनकी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले कि ये लोग नए नए अभी हम लोग गठन में आए हैं। पहले तो हम पंचायती राज से बिलोंग करते थे, अब हम नगर लोग पंचायत बना है और पंचायती राज जैसे भी चुनाव हुआ था उसके बाद नगर पंचायत में आ गया, तो लगभग 4-5 साल में कोई विकास नहीं हो पाया। ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो अब जो विकास होने वाला, नगर पंचायत नया गठन हुआ है और क्षेत्र का पहला नगर पंचायत है पूरे विधानसभा का, तो क्या चाहते हैं, मतलब किस टाइप का विकास होना चाहिए? कुछ तो अलग दिखना चाहिए ना। अब ये लोग जो आएंगे तो इनसे अपेक्षा रहेगी कि आप फर्स्ट बार आए हैं, इस चीज़ को आप नए गठन से चलाना है और इसको कैसे बदलिएगा, जो पहले जो हुआ वो अब ना हो, उससे अच्छा हो। अब पहले जो कर लिए वो तो बुजुर्ग लोग करिए लिए कि एक के चीज़ के लेके ढो रहे थे। अब हमारा ढोला ढोना कहते हैं। बस अब हमारा चेंजिंग का समय आ गया है, तो अब चेंज करेंगे, हर चीज़ का बदलाव होगा। ये बाज़ार का, हम लोग भी छोटा सा दुकान करते हैं गंज बाज़ार पर, बहुत समस्या है। गंज बाजार पे मैंने बहुत सारे दुकानदारों से बात किया है, जगह कंजस्टेड है, जिस कारण दुकानदार भी ज़्यादा देर उसको समय नहीं देना चाहता। कोई सब्जी कीन के अगर 10 बोरा रख दे तो उसको ज़्यादा देर लोग रखने नहीं देगा, खराब हो जाता है। उसको खराब हो रहा है, प्लस में कि उसको हटाएगा जल्दी कि तू हटाओ, साइड करो। जगह अभाव है यहाँ और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। व्यापारी जैसे तैसे समझिए कि उसको मजबूरी है कि यहाँ आके ले जाना है, नहीं तो वो अच्छा मार्केट मिले तो नहीं आएगा। इससे व्यापार खत्म हो जाएगा, किसान बुरा हाल में चले जाएंगे। इसका थोड़ा विकास होना चाहिए। मतलब अच्छा, मतलब कृषि प्रधान क्षेत्र है, मतलब देश है हमारा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। जो पिछले बार था ये पंचायती राज था और नगर पंचायत अब जाके बना। यहाँ पे बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग और युवा भी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। बूढ़े बुजुर्ग थे वो, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और युवा जो थे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि कैसा नगर पंचायत में अब काम होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज में जो भी काम था झोला ढो के चलता था, लेकिन नगर पंचायत में अब विकास की बात होनी चाहिए और युवा ही नेता वो लोग चाहते हैं। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर टुडे और बिहार 24 नाउ पे। अभी चलते हैं, धन्यवाद।